दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनपीएस के बारे में। हम बात करेंगे कि अगर आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अपने एनपीएस अकाउंट में कुछ कंट्रीब्यूट किया है, कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करा है, या फिर आपके एम्प्लॉयर ने आपके एनपीएस अकाउंट में कुछ पैसा इन्वेस्ट करा है, तो क्या आप अपनी आईटीआर फाइल करते टाइम उस इन्वेस्टमेंट की, उस कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 80CC है जो डील करती है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन इनटू द एनपीएस अकाउंट के साथ। सेक्शन 80CC के 3 सब पार्ट हैं, 80CCD1, 80CCD1V एंड 80CCD2। इन तीनों सब पार्ट को हम बारी बारी एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों सेक्शन 80CCD का जो पार्ट 1 है, सबसेक्शन 1 है, वो डील करती है एम्प्लॉयज ओन कंट्रीब्यूशन इनटू द एनपीएस अकाउंट। अगर एम्प्लॉय ने खुद कुछ कंट्रीब्यूशन करी है अपने एनपीएस अकाउंट में तो वो सेक्शन 80CCD1 के अंडर डिडक्शन क्लेम कर सकता है। अब इसमें लिमिट क्या रहेगी? अब जब लिमिट की बात आती है तो लिमिट 80CCD1, 80C और 80CCC तीनों को कुमुलेटिवली मिला के जो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं इन तीनों सेक्शनों के अंदर, वो रहती है 1.5 लाख, 1,50,000। इसे अगर हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो मान लेते हैं कि हमने एलआईसी में प्रीमियम पे करा हुआ 1 लाख का और बच्चों की ट्यूशन फीस पे करी हुई है 80,000 की, तो टोटल हमारी 80C में इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 1,80,000 की। और हमने एनपीएस अकाउंट में भी अपनी खुद की कंट्रीब्यूशन डाली हुई 30,000, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी होगी? 2,10,000। तो अब इसकी डिडक्शन कैसे क्लेम करेंगे हम? देखिए 80C, 80CCD1 और 80CCC को मिला के जो हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं वो कर सकते हैं 1.5 लाख। ठीक है, तो 1.5 लाख तो हमारी 80C में ही कवर होगी, तो हम वहाँ पे 1.5 लाख ही क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो 1.5 लाख वहाँ पे आ गई। अब 80CCD1 में हम एक्स्ट्रा डिडक्शन तो क्लेम कर नहीं सकते। एक्स्ट्रा जो डिडक्शन मिलती है, एक्स्ट्रा जो बेनिफिट दिया गया वो दिया गया है 80CCD1B में। तो वहाँ पे जो हमारी खुद की कंट्रीब्यूशन होगी एनपीएस अकाउंट में वो हम क्लेम कर सकते हैं एज ए डिडक्शन। तो वो हमने एनपीएस अकाउंट में कितना कंट्रीब्यूट किया था? वो कंट्रीब्यूट किया था 30,000। तो 30,000 की डिडक्शन हम 80CCD1B में क्लेम कर लेंगे। तो टोटल जो हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं वो कर सकते हैं इस सिनेरियो में 1,80,000। हमने इन्वेस्टमेंट तो करी 2,10,000 की, लेकिन हमें जो टैक्स बेनिफिट मिलेगा, जो डिडक्शन मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ 1,80,000 की ही मिलेगी, बिकॉज हमारा जो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन था वो 30,000 था। अब मान लीजिए एनपीएस में कंट्रीब्यूशन ही हमारा 60,000 होता, तो उस केस में हम फिर 50,000 तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते थे अंडर सेक्शन 80CCD1B के अंडर। ठीक है, तो हमारी जो टोटल डिडक्शन हो जाती 80C, 80CCD1, 80CCC और 80CCD1B को मिला के वो 2 लाख हो जाती। इन चारों सेक्शंस को मिला के जो हमारी डिडक्शन है वो 2 लाख से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, अब ये 2 सेक्शन हमने कवर कर ली। अब रही हमारी तीसरी सेक्शन जो है, तीसरी सबसेक्शन जो है 80CCD2। जो सबसेक्शन 2 है उसके अकॉर्डिंग अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय के एनपीएस अकाउंट में तो वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। एम्प्लॉय जो है वो अपने आईटीआर फाइल करते टाइम उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकता है, प्रोवाइडेड वो जो कंट्रीब्यूशन है वो पहले उसकी ग्रॉस इनकम का पार्ट बननी चाहिए। पहले आपने उसे इनकम में ऐड करना है, उसके बाद माइनस करना है, और इसकी भी कंडीशंस हैं। जो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं वो नॉर्मल एम्प्लॉय के केस में कर सकते हैं अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए आपका आ रहा है 5 लाख और आपके एम्प्लॉयर ने आपके एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूट करा हुआ है 60,000, तो आप जो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 80CCD सबसेक्शन 2 में वो कर सकते हैं 5 लाख का 10% और कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर विच एवर इज लेस। तो यहाँ पे जो 10% बनता है वो बनता 50,000, आपके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट कर रखा है 60,000, तो आप 50,000 की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80CCD2 में। ठीक है, एंड इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अप टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर आप जो डिडक्शन क्लेम कर सकते थे वो कर सकते थे अप टू 14% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डीए। नॉर्मल एम्प्लॉय के केस में आप 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनके केस में आप 14% की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। जो हमने 5 लाख का 10% किया था डिडक्शन क्लेम करने के लिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके केस में 5 लाख का 14% हम 80CCD2 में क्लेम कर सकते हैं। इस फाइनेंशियल ईयर से अभी चेंजेस आए हैं, तो अब स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं वो भी अप टू 14% क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80CCD2। पहले उनके लिए भी जो डिडक्शन का अमाउंट था वो लिमिटेड था अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो सेक्शन 80CCD2 है उसे क्लेम करने के लिए पहले आपको जो आपकी एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है जो उसने कंट्रीब्यूट किया आपके एनपीएस अकाउंट में उसे ऐड करना पड़ेगा अपनी इनकम में, और उसके बाद जिस भी क्लास में आप फॉल कर रहे हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको आप 14% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए माइनस कर लीजिए सेक्शन 80CCD2 में,
और अगर आप अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA माइनस कर लीजिए अंडर सेक्शन 80CC2 में। जो अभी फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को भी 14% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA की रिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80CC2 के अंडर। आई होप NPS की डिडक्शन से रिलेटेड काफ़ी सारी जो क्वेरीज थी, काफ़ी सारे जो डाउट्स थे आपके माइंड में वो क्लियर हुए होंगे इस वीडियो के थ्रू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।